Hello everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. From today, I am going to start a new topic, a new series. Actually, this will be a series of videos. Videos से मेरा मतलब है कि इसमें बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं because this is my experience says, my observation, जो मेरा अनुभव है 20 साल के टीचिंग का, वो ये है कि बच्चे क्लास तो प्रमोट हो जाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक पहुंच जाते हैं, वो 10 के बाद 11 में मैथ्स भी ले लेते हैं, किंतु उनका जो बेस है, बहुत सारा बेसिक नॉलेज उनके पास नहीं होता है एंड इसके वजह से उनको दिक्कतें आती है अपने स्टैंडर्ड के सवालों को समझने में और उसे बनाने में। इसलिए मैंने ऐसा सोचा है कि ऐसे बच्चों के लिए जिनका बेस कमज़ोर हो, जिनका बेस वीक हो, फॉर देम आई एम ब्रिंगिंग अ सीरीज ऑफ वीडियोज़ that is basic maths. So this basic math is going to help all the students, those who are studying from class 1st standard to 12th standard. Not only this, but this video or the series of videos are going to help to other students also, those who are not in any school but they are preparing for any type of competitive exam, जैसे कि कोई एंट्रांस एग्ज़ाम हो एडमिशन के लिए या फिर नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, जितने भी टाइप के एग्ज़ाम हैं उन सारे बच्चों को ये वीडियो हेल्प करने वाला है, उनके बेस को मजबूत करने वाला है। तो आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज़ का जो वीडियो है उसे देखिए और स्किप मत कीजिएगा फ्रॉम डे 1। अभी देखिए माय टारगेट इज़ 45 डेज, तो 45 क्लासेस में जो है आई विल ट्राई टू फिनिश ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक मैथ्स, जो चाहिए हमें, जो दरकार है, जो जिसकी ज़रूरत है, मैं उसे ही बताऊंगा और इधर उधर की चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, जिसे समझने के बाद आपके स्टैंडर्ड का जो मैथ है, आपके स्टैंडर्ड का जो गणित है, वो बहुत ही आपको आसान लगने लगेगा। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्लास है वो हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि फर्स्ट डे के फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। फिर इस तरह से जो है वो सेकेंड डे का क्लास होगा, थर्ड डे का क्लास होगा एंड दिस विल गो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो चिल्ड्रेन। So the first topic is for this basic math is, there are 4 fundamental operators in math and that is very important to to learn. So अगर ये 4 fundamental operations आपका क्लियर नहीं है, अगर आपको इसमें कहीं पर दिक्कतें आती है, तो फिर देखिए ये सब काफ़ी बेसिक चीज़ है, बट ये अभी मैं बताऊंगा। तो जो बच्चे हायर क्लासेस में है, लाइक क्लास 10th और 12th स्टैंडर्ड में है, वो सोचेंगे दिस आर द वेरी स्मॉल थिंग, क्यों मैं इसे देखूं और क्यों मैं इसे समझूं। बट बच्चों, किसी भी चीज़ को आप छोटा ना समझें बल्कि देखें, और अगर आपको आता है तब भी ठीक है, नहीं आता है तो और भी बढ़िया है। तो आप देखिए, तो मैं क्या बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है, तो वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो सबसे पहले अपने को जो है वो इन चारों चीज़ में परफेक्ट होना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो है वो परफेक्ट होना है, क्योंकि देखिए ये जो है वो जूनियर क्लास का चीज़ है, क्लास 1st, 2nd, 3rd स्टैंडर्ड का चीज़ है, किंतु हमें इसे भी जानना चाहिए। आई होप जो बड़े बच्चे हैं उनको कोई दिक्कतें नहीं होगी, किंतु जो छोटे बच्चे हैं मैं उनके लिए ये जो है वो आज का क्लास, स्पेशली आज का क्लास जो है वो उनके लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एडिशन को जो है वो एक बार सीखते हैं। ये जो है वो आपका फर्स्ट डे का क्लास है, दिस इज़ डे 1 का क्लास।
तो डे 1 के क्लास में हम लोग 4 जो फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं उसको सीखने वाले हैं, और इसके साथ साथ मैं कुछ असाइनमेंट भी दूंगा, होमवर्क भी दूंगा, और आप उसे करके भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा। कम्युनिकेट कीजिए, दैट विल रियली हेल्प यू एंड विल मोटिवेट मी। तो एडिशन जो है वो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले जब बच्चे होते हैं छोटे तो उनको दिया जाता है, बच्चे इसको ऐड कीजिए, 3 और 4 को ऐड कीजिए, और उन्हें सिखाया जाता है कि ये जो 3 है वो 3 के लिए आप 3 लाइन को ड्रॉ कीजिए, और जो 4 है उसके लिए 4 लाइन को ड्रॉ कीजिए, और उसके बाद इसको गिनिए कि ये कितना लाइंस है। तो 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। सो देयरफॉर 3 + 4 विल बी 7। ये बहुत ही छोटा एडिशन है, और स्लोली जो है वो उन्हें 1 डिजिट के बाद जो है वो 2 डिजिट में लिया जाता है, और 2 डिजिट का एडिशन भी सबसे पहले जो है वो विदाउट कैरी वाला उन्हें सिखाया जाता है, और फिर कैरी वाला एडिशन जो है वो भी सिखाया जाता है। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग फोकस करने वाले हैं सिर्फ एडिशन के ऊपर, और अगर समय बचा तो फिर सब्ट्रैक्शन के ऊपर। एंड नेक्स्ट क्लास में जो है ये देखिए एक लंबा सीरीज़ है, एक दिन में सब कुछ होने वाला नहीं है, तो हम लोग स्लोली जो है वो जाएंगे। तो ये एडिशन जो है वो 2 डिजिट का भले ही हो, किंतु इसमें कैरी वैरी नहीं है, यानी कि 5 + 2 कितना होगा। तो बहुत सारे बच्चे फिंगर पर भी, उंगली पर काउंट करते हैं, तो आप जैसे काउंट करते हैं वैसे ही आप काउंट करके जो है वो आप इसके आंसर को निकालिए कि 5 और में 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा, और 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 47 होगा। तो ये जो टाइप था ये 1 था, ये जो टाइप है एडिशन का वो 2 है। अब तीसरा जो एडिशन का कैटेगरी है वो है कैरी वाला एडिशन। तो कैरी वाला एडिशन में क्या होता है, इस तरह से एडिशन किया जाता है 1 और 8, तो इसको हमें ऐड करना है। प्रोसेस वही है, सब कुछ वही है, बट इसमें कैरी आएगा। कैरी मतलब क्या, 8 को 7 में, देखिए एडिशन का रूल क्या है, हम लोग राइट साइड से ऐड करते हैं, मतलब इस तरफ से ऐड करेंगे, ना कि इस तरफ से, हमेशा फ्रॉम द राइट साइड। तो 8 + 7 कितना होगा, तो आप जैसे भी काउंट कर रहे हो काउंट कर लो, तो आपको पता चलेगा कि 8 + 7 कितना होता है, 15 होता है। क्या होता है, 15 होता है। अभी देखिए 15 का जो 1 डिजिट है 5, इसे हम लोग यहाँ लिखेंगे, और जो बाकी का डिजिट है वो कैरी हो जाता है, जिसको हम लोग जस्ट इसके जो पहले वाले नंबर हैं वहाँ पर ऊपर में लिख देंगे। और हमें जब हम छोटे थे तो हमें ऐसे ही बताया गया था कि कैरी को आप इस तरह से लिखिए। तो अब सबको ऐड करना है ना, तो 3 + 1 4 हुआ, और 4 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 55 होगा। तो बच्चों इस तरह से जो है वो हम लोग कैरी वाला एडिशन जो है वो कर सकते हैं। नंबर थोड़ा बड़ा अगर होगा तब कैसे ऐड करेंगे, आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। 4 डिजिट का यहाँ पर ले लिया, और इसमें एक 0 भी दे दिया हूँ, राइट, और ये भी कैरी वाला एडिशन है। बस इस टाइप का एडिशन, ये टाइप आपका 3 हो गया, और ये टाइप जो है वो आपका 4 हो गया। अगर इस टाइप के एडिशन तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कितना भी लार्ज नंबर आपको दे दिया जाए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐड करने में। अब जो बड़े बच्चे हैं वो इसे देख करके हंसे नहीं, बिकॉज आई नो कि आप एडिशन में गलत करते हो, आप एडिशन में गलत करते हो, और इसके लिए आपका जो नंबर है वो कट जाता है, आपका जो आंसर है वो करेक्ट नहीं आता है। तो आप समझिए चीज़ को, किसी भी चीज़ को छोटा मत समझिए। जो बड़े बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो ये परफेक्ट चीज़ है। आप इसको देखिए, अगर आपको आता है तो भी, नहीं आता है तो भी। तो बच्चों ये भी जो है वो कैरी वाला एडिशन है। तो हम लोग राइट साइड से काउंट करेंगे। राइट साइड से जो अपना नंबर है पहले वो क्या है, 4 और 9 है। तो 4 और 9 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 के बाद 4 गिन लीजिए, तो 10, 11, 13, 14, तो कितना आया, 14 आया। तो 14 हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 14 में हम लोग 1 और 4 लिखते हैं ना। तो 1 और 4 का जो ये 4 है 1 डिजिट, वो हम लोग यहाँ लिखेंगे, और जो आपका ये बाकी का जो भी डिजिट हो वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इसके पहले वाले नंबर को। तो ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले नंबर्स को ऐड करेंगे अलॉन्ग विद द कैरी।
तो सब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 + 2 3 और 3 में 0 ऐड करेंगे। किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, राइट। 3 + 0 is 3, 4 + 0 is 4, 5 + 0 is 5, 6 + 0 is 6। तो यहाँ पर 2 + 1 3 होगा, सो वी विल राइट 3 हियर। तो 3 देखिए, 3 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, राइट। 3 में क्या है, सिंगल डिजिट है, यानी कि इसमें वंस डिजिट ही है, बाकी कुछ है ही नहीं, तो कैरी कुछ भी नहीं होगा। अब आइए इधर में, तो 7 + 7 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया ना, 7 + 7 14 हो गया। तो 14 हम लोग 14 ये है, तो इसका जो वंस प्लेस है 4 वो यहाँ पर आएगा, और जो बाकी का डिजिट है वो इसके पहले वाले नंबर में आ जाएंगे। और अभी हम लोग ऐड कर लेंगे 5 + 1 6 एंड 6, 5 + 1 6 + 1 7। सो चिल्ड्रेन 7434 इज द आंसर फॉर दिस एडिशन। तो चलिए, आई होप कि एडिशन जो है वो आप लोग समझ गए होंगे, और एडिशन अगर आप लोग समझ गए होंगे तो मैं अभी कुछ आपको वर्क दे रहा हूँ, तो ये जो है वो आप इसके आंसर को निकाल करके आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए, ज़्यादा नहीं, 2 एडिशन दूंगा आपको, और जो 2 एडिशन है इसके आंसर को आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है और क्या होगा, और आप ऐड करके बताइएगा। आप जो है वो कैलकुलेटर पर जो है वो नहीं कीजिएगा। तो ये असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट है फॉर एडिशन, राइट। तो असाइनमेंट नंबर 1 है, ये मैं थोड़ा सा जो है वो बढ़ा ही दे रहा हूँ। 2035 को ऐड करना है 1798 में, ये आपका होमवर्क नंबर 1 हुआ। और होमवर्क नंबर 2 ये हुआ कि 8 8 8 8 में 9 9 9 और 9 को ऐड करना है। दिस इज़ होमवर्क नंबर 2। तो इसके आंसर को आप निकाल करके कमेंट में लिखें कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। अभी जो एडिशन के बाद जो नेक्स्ट है वो क्या होता है, सबट्रैक्शन होता है। क्या होता है, सबट्रैक्शन होता है। अब देखिए, सबट्रैक्शन में थोड़ा वैरायटी है, राइट। सबट्रैक्शन जो है वो एक्चुअली, सबट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, घटाना, नंबर को काटना। यानी कि आपके पास 4 आम है और 4 आम में से 2 आम आपने अपने भाई को दे दिया या फिर दोस्त को दे दिया, तो आपके पास कितने आम बचे। तो सिंपल है, 4 में से अगर हम 2 दे देंगे तो 2 बचेगा। तो ये 2 कहाँ से आया, 2 का जो कॉन्सेप्ट है यही सबट्रैक्शन है। आपके पास अगर 13 पेन्स हैं, 13 पेन्स हैं, और 13 पेन्स को में से आपने 3 पेन जो है वो अपने एक दोस्त को दिया और 5 पेन जो है वो दूसरे दोस्त को दे दिया। अब आपके पास कितना बचा है, तो ये जो बचा है इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेफ्ट। तो रिमेनिंग, लेफ्ट, ये सब जो वर्ड है ना, यही सब सबट्रैक्शन को इंडिकेट करता है, राइट। तो ये आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, कमेंट में लिख करके बताइए, जब तक मैं आपको इतना सारा चीज़ बता रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा बच्चों 13 में से, देखिए सबसे पहले आपने 3 दिया पेन अपने पहले दोस्त को, तो 13 में से 3 अगर हटा दें तो कितना बच गया आपके पास, 10 पेन्स बच गए। और 10 में से फिर 5 पेन जो है वो आपने दूसरे दोस्त को दे दिया, तो अब आपके पास कितना बचा, तो अब आपके पास 5 बचा। तो 5, यही है सबट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो आइए हम लोग टाइप 1 का सबट्रैक्शन यहाँ पर सबसे पहले सीखते हैं। तो टाइप 1 का सबट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है कि 8 में से 5 गया, तो हॉरिजॉन्टल मेथड इसको बोलते हैं, रो में है ये। तो 8 में से 5 सबट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, तो ऐसा सिखाया जाता है कि आप 8 लाइन को ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से जो है ना 5 लाइन को आप काट दीजिए, यहाँ से काटिए, 1 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया और 5 कट गया। तो अब आपके पास कितने लाइंस बच गए, तो मेरे पास 3 लाइंस जो है वो बच गए, और इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है सबट्रैक्शन का, जो एकदम स्टार्टिंग लेवल होता है ना, नर्सरी केजी में जो हम लोग सीखते हैं ना, ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से सबट्रैक्शन को सिखाया जाता है। जब बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं तो उनको इस टाइप से, इसी सबट्रैक्शन को इस टाइप से दे करके सिखाया जाता है, राइट।
कि 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो। हाँ, कॉलम मेथड इसको बोलते हैं। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, और जो तरीका है उनको अभी यही बताया जाता है कि आप जो है वो इसी तरह से 8 लाइन को ड्रॉ कीजिए, 5 उसमें से काट दीजिए, जो बचा उसे आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये सिंगल डिजिट का सब्ट्रैक्शन है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही एकदम जो है वो स्टार्टिंग लेवल का चीज़ है। आई होप कि ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। और एक्चुअली ये जो है वो एकदम जो छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, मैं वहाँ से इस चीज़ को ले रहा हूँ, बेसिक मैथ को, ताकि आपको जो है वो आसान से जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल तक मैं आपको ले जाऊँ। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूँ उस दौरान मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए अभी हम लोग जो है वो दूसरे टाइप का जो सब्ट्रैक्शन है उसको हम लोग सीखते हैं। जो दूसरा टाइप है सब्ट्रैक्शन का उसे हम लोग सीखते हैं। ये ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है, तो ये मिट चुका है। अभी जो दूसरा टाइप का सब्ट्रैक्शन है वो होगा डबल डिजिट का। तो ये टाइप 2 का जो सब्ट्रैक्शन है वो है जैसे कि 85 में से 23 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो ये देखिए, जैसे एडिशन में कैरी वाला कॉन्सेप्ट था, इसमें बोरो वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये बहुत ही सिंपल सब्ट्रैक्शन है, इसमें बोरो वोरो का झंझट नहीं है। तो सबसे पहले 5 में से 3 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आप जैसे करें, 5 उंगली लें, उसमें से 3 को ढक दें, तो मतलब ऐसे भी एक है, जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है क्या होता है कि बच्चे ये जो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये अपना 5 फिंगर हो गया। अब 5 में से 1, 2 और 3 को बंद कर दीजिए। अब आपके पास कितने फिंगर्स बचे? 2 बचे। तो 2 जो बचा वही यहाँ पर 2 को लिख देना है, और 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से कीजिए या फिर लाइन को ड्रॉ करके कीजिए, दैट इज़ ऑन यू। लेकिन इसका आंसर जो है वो 8 - 2 6 होगा। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन बिना बोरो वाला, इसमें बोरो का कॉन्सेप्ट नहीं है। किंतु अब होगा टाइप 2 सब्ट्रैक्शन। 85 ही दे रहा हूँ, लेकिन अभी मैं 28 को सब्ट्रैक्ट करूंगा इसमें से। तो 85 में से 28 तो सब्ट्रैक्ट हो ही जाएगा, बिकॉज 28 इज लेस देन 85। लेकिन इसमें बोरो का कॉन्सेप्ट है। क्या है बोरो का कॉन्सेप्ट, आइए उसको समझते हैं। तो राइट साइड से सब्ट्रैक्शन होगा। अपना नंबर क्या है? 5 है। तो 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। नहीं होगा ना, 5 फिंगर में से 8 को आप कैसे बंद करोगे, और 5 लाइन में से आप 8 लाइन को कैसे काटोगे? तो नहीं होगा। छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कर पाते हैं जब तक कि इंटीजर का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है। तो 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या, ये 8 वाले में से एक बोरो लेंगे। तो ये देखिए 8 में से जब इसमें लेंगे ना, तो 5 के पहले 1 आ जाएगा, तो ये नंबर अब 15 बन गया, और 8 को काट करके आप 7 लिख दीजिए। देखिए यही एक्चुअल मेथड है। इफ़ यू डू लाइक दिस यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। जो छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल ही इसी तरह से करें, जो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के हैं, जो केजी में पढ़ते हैं, उन सबों के लिए है, वो इस तरीका से करेंगे तो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अब देखिए 15 तो बड़ा हो गया, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। अब ये आप जैसे भी कर लें, लाइन ड्रॉ करके कर लें, फिंगर पर कर लें, जैसे कर लें, और 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 होगा। तो ये जो आंसर हो गया अपना, क्या आ गया? 57 आ गया। समझ में नहीं आया? आइए एक सब्ट्रैक्शन हम लोग और इसी टाइप का करते हैं, जिसमें नंबर मैं लिखता हूं यहां पर 333, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 195 को। तो देखिए नंबर जो है वो 195, वो 333 से छोटा है, तो सब्ट्रैक्शन तो हो ही जाएगा। अब देखिए सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे। तो 3 में से तो 5 जाएगा नहीं, बिकॉज ऊपर वाला नंबर क्या है? 5 से छोटा है। तो छोटा में से बड़ा हम लोग नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? बोरो लेंगे। कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे। तो 3 को काट करके सबसे पहले आप ऊपर में 2 लिखो, और इस 3 को काट करके ऊपर में 13 लिखो, क्योंकि यहाँ से हमने 1 बोरो किया था, तो ये जो 3 है वो 13 बन गया, और 3 से हमने 1 ले लिया था, तो ये जो 3 है वो 2 बन गया। अब देखिए 2 से तो 9 भी नहीं जाएगा ना, ऊपर का नंबर यहाँ भी छोटा है। तो अभी क्या करना है, हमें इधर से बोरो लेना है।
तो क्या कीजिए, इसको काट करके आप 2 लिख दीजिए और यहाँ से एक इसमें आ गया, तो ये जो 2 था वो अपना अब 12 बन गया, यानी कि 12 बन गया। तो ये काम आप सबसे पहले कर लो और उसके बाद आराम से जो है ना वो सब्ट्रैक्शन करो। तो 13 में से 5 गया, तो 13 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जैसे भी आप करते हैं। तो ये बच जाए, यहाँ पर हो जाएगा 8, 12 में से 9 जाएगा तो 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो इस तरह से जो इसका आंसर है वो क्या आ गया, 138 आ गया। आइए एक लास्ट सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं, जिसमें मैं जीरो का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं कि अगर आपका नंबर हो 1205 और आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसमें से 579, तो फिर आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इसे भी आप जान लीजिए। तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है, मेथड वही है, सब कुछ वही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। 5 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहां से 0 से लेंगे। अब बताइए, जिसके पास खुद ही कुछ नहीं है, 0 में से आप ले सकते हैं कि आपके पास 0 रुपया है तो आप किसी को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। तो 0 वाला तो फेल हो गया, तो 0 में से आप तो नहीं लेंगे, तो ये 2 में से आपने लिया तो ये 1 बन गया और ये 15 बन गया। लेकिन हो गया इसको फायदा, यानी कि आपने इसको स्किप करके यहां से ले लिया ना, तो ये 0 को भी फायदा हो जाएगा। क्या बन जाएगा 0? अभी ये 0 जो है वो 9 बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छी तरह से समझिए, राइट। तो इतना आप अगर समझ जाएंगे तो किसी भी टाइप का सब्ट्रैक्शन आप कर पाओगे, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो अभी देखिए, 15 में से 9 तो आराम से सब्ट्रैक्ट होगा। 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 होगा और 9 में से 7 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन 1 में से 5 फिर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अभी क्या करेंगे, इस 1 में से 1 ले लेंगे तो ये 11 बन जाएगा और ये बेचारा 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 था और 1 इसने दे ही दिया, तो इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, 626। अब आइए आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूं। 2 एडिशन दिया था, 2 मैं सब्ट्रैक्शन दे रहा हूं, तो आप जो है वो इसे सब्ट्रैक्ट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था और ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं दे रहा हूं। 7, 8, 0, 9 में से अगर 1, 3, 5 और ये 9 मैं नहीं दे करके यहाँ पे 5 लिख दे रहा हूँ और इधर में 9 लिख दे रहा हूँ, ताकि जो हर एक टाइप का सब्ट्रैक्शन है वो टच हो जाए। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है और इसका आंसर भी जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आज जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया। बहुत ही बेसिक चीज़ बताया, छोटे बच्चों का चीज़ बताया, बट दिस रियली विल हेल्प यू इन द हायर क्लासेज ऑल्सो। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि पूरा जो बेस है वो आपका मजबूत कर देने वाला हूँ, स्ट्रॉन्ग कर देने वाला हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।